बक्सर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला इकाई ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान निजी विद्यालयों को कोरोना के नाम पर बंद किए जाने का विरोध किया गया है। वहीं बक्सर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला इकाई ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, सरकार 11 अप्रैल तक यदि स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं देती है तो भी 12 अप्रैल से स्कूलों को खोलेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि सरकार का जो फैसला है वो तानाशाही दर्शाता है। वहीं अगर बक्सर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार की माने तो उनका कहना है कि सरकार की नीति स्पष्ट है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसे जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा। बच्चों के भविष्य से इस संक्रमण काल में खिलवाड़ करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक तरफ स्कूल है, निजी स्कूल के जो एसोसिएशन है उनका कहना है कि स्कूलों को वो 12 अप्रैल तक खोलेंगे, यानी कि अगर 11 अप्रैल तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन का यह कहना है कि वो 12 अप्रैल से स्कूलों को खोलेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जी, सरकार से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि सभी स्कूल और कोचिंग और विश्वविद्यालय बंद किया गया है, उसके विरोध में हमने सरकार को असहयोग करने के लिए ये आज का एक दिवसीय धरना रखा था। और सरकार को हमने अल्टीमेट दिया है कि अगर आपने 11 तारीख तक कोई प्रेस विज्ञप्ति करके ये दिशा निर्देश नहीं देते हैं कि स्कूल को खोला जाएगा तो हम लोग 12 से बक्सर के सभी स्कूल खोले दिए जाएंगे और कोचिंग भी खुलेंगे। से गुजारिश, जिले में सर गाइडलाइन दिया गया है स्कूलों को बंद करने के लिए और लगातार प्राइवेट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं तो मेरे संज्ञान में अभी स्कूल का नाम अगर आता है इसको संबंधित प्रशासन के पास इसकी सूचना दी जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी किसी शर्त पर नहीं दी जाएगी। सरकार का बिल्कुल सख्त निर्देश है। तो आपने सुना है कि उस तरीके से जो जिले के जनसंपर्क अधिकारी कन्हैया कुमार है वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी कोई भी इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों को भी आपने सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि अगर 11 अप्रैल तक कोई प्रेस विज्ञप्ति या किसी तरीके से अगर इस पर काम नहीं किया जाता है, सरकार अगर अपने जो गाइडलाइन को वापस नहीं लेती है तो 12 अप्रैल से निजी स्कूलों को वो खोलेंगे। साथ ही साथ निजी जो कोचिंग संस्थान है उसे भी खोल दिया जाएगा और वहां पर पढ़ाई कराई जाएगी। निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, स्थिति यह है कि सरकार तो गाइडलाइन बना रही है, सख्ती दिखा रही है, तमाम वो प्रयास कर रही है, लेकिन उस सख्ती का कहीं ना कहीं समाज में या कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों पर असर पड़ रहा है जिसके लिए सख्ती बनाई जा रही है। अर्थात ये माना जाए कि लोगों में अब सहनशीलता खत्म हो रही है। लोग कोरोना काल से अब पूरी तरीके से उब चुके हैं। इसमें रोजगारों को नुकसान हो रहा है, जो व्यवसाय है उस व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है, बच्चों के पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, स्कूल कॉलेजों को नुकसान हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिसके तहत काम भी चलता रहे और कोरोना से लड़ाई भी जारी रहे। बिल्कुल अविनाश, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना के पहले दरमियान जब देश में लॉकडाउन लगा था तो देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी और वही हाल अब एक बार फिर से दिख रहा है। संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन संक्रमण से बचाव को लेकर के भी जो गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन पे सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से जब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, इस आदेश के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों को और प्राइवेट संस्थानों को या फिर शिक्षक संस्थानों को बंद किए गए। इसके बाद रोहतास की बात करें, पटना सिटी की बात करें या फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके AISF ने भी साफ साफ सवाल खड़े किए थे कि शादी समारोह में किसी से शामिल होने के लिए 250 लोगों को अनुमति है। दाह संस्कार कर्म जो होता है उसमें 50 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थिएटर को देखें, फिल्म सिनेमा को देखें तो वहां भी कोई बंदी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो किसी भी पार्कों को नहीं बंद किया गया है, लेकिन सिर्फ शिक्षण संस्थान को बंद करने की जो बात की गई है, दरअसल शिक्षकों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी बच्चे आते थे वो कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते थे, लेकिन बाकी कई ऐसे जगह पे है, चाहे बड़े बाजारों को देखिए या फिर सब्जी मंडियों में भी जब आप जाएंगे तो तस्वीरें भी साफ तौर पे दिखेंगी कि लोग किसी भी तरीके के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां किसी भी तरीके की सख्ती नहीं है, लेकिन शिक्षण बिल्कुल। निर्भय, एक सवाल ये बनता है कि स्थितियां बदल रही हैं, स्थितियों को बदलते हुए लोगों में जो है वो सहनशीलता अगर कम हो रही है और लोग अगर सड़क पर उतरते हैं तो स्थिति और खराब हो जाएगी।
देखा इससे पहले बात की तो देखा कि चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि चाहे बक्सर की बात कर ले या रोहतास की बात कर ले या बिहार के उत्तरोत्तर जो जिले हैं उनकी बात कर ले, यहां पर कई जगहों पर ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं और ये वाकई में बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर स्थिति ये है, अगर सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी, अगर सरकार कुछ सोचेगी समझेगी या सुनेगी नहीं तो स्थितियां कैसे कंट्रोल में आएंगी। एक तरफ अगर बच्चों को रोका जाता है और दूसरी तरफ अगर स्कूल के जो एसोसिएशंस हैं, जो शिक्षक हैं, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो फिर स्थितियों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और कोरोना काल में अगर इस तरीके की स्थितियां आती हैं तो वाकई में सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने और विचार करने की जरूरत। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार आपको बता दें कि अब्दुल हिचक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के द्वारा लगातार गांव आने की बढ़ती मांग को देखते हुए रासलीला कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि पूरे भारत में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जहां बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब्दुल हिचक गांव के लोग कीर्तन करा रहे हैं। हम लोग महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग के यहाँ जो रासलीला का आयोजन हो रहा है वो पूरी तरह कोविड-19 के नियम अनुसार, पालन के अनुसार हो रहा है। लोगों से मैंने अपील किया है कि कोरोना काल में आप जो हरिश्चंद्र और कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं जानिए, लेकिन कोरोना से जरूर बचिए। हम कोरोना से तभी जीत सकते हैं जब हम लोग सतर्क रहेंगे, मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, दूरी बना के रखेंगे, तब हम कोरोना से जीतेंगे। इधर रोहतास में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम किया है उसे जनता दरकिनार करेगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ऐसे सभी क्रांतिकारी धरती भी है और आध्यात्मिक धरती है, और बंगाल जो ठानता है वो करके रहता है। बंगाल की जनता ने ठाना है इस बार हम कमल को ही खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के हमारे विकास पुरुष है और वही हमारे लिए सब कुछ। जहाँ बंगाल में उद्योग समाप्त हो गए, जहाँ बंगाल के अंदर गुंडागर्दी, अपराध बढ़े, सारे इंडस्ट्री को उन्होंने बंद करा दिया। बंगाल में अब उनको धीरे धीरे चंडी याद आ रहा, दुर्गा माता याद आ रही, दुर्गा पंडाल वो जलवा देते हैं, दुर्गा पंडाल में कर्फ्यू लगा देते थे, आप सब लोगों ने देखा। तो अब उनको धर्म याद आ रहा, अब उनको मंदिर याद आ रहा। तो ये जनता वह समझ रखी है, जनता इस बार नक्कार खाने में उनको भेज चुकी है और आप देखेंगे कि बड़े परिणाम से वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है।